हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करेंगे एसएएमटी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। स्टूडेंट्स हम अगर बात करें अगर हम आगे बात करें तो हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एसएएमडी एरे प्रोसेसर के बारे में। एसएएमडी स्टैंड्स फॉर सिंगल इंस्ट्रक्शंस एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। अगर हम SIMD एरे प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यह एक कलेक्शन होता है पैरेलल प्रोसेसर्स का, जो कि अपने पास रखता है मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को, जो कि कंट्रोल यूनिट के अंडर वर्क करती हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने पढ़ा था कल कि रैंडम एक्सेस मेमोरी हम SIMD कंप्यूटर्स जो होते हैं वह यूज़ करते हैं। इस तरीके से हमारे एड्रेसेबल एसोसिएटिव मेमोरीज जो होती हैं वह हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है इन द SIMD कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं SIMD कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यह भी हम कल और इसका इंट्रोडक्शन कल हम डिस्कस कर चुके थे कि एरे प्रोसेसर जो होते हैं वह में एज्यूम मतलब कि वह हम मानते हैं वहाँ पर कि दो स्लाइटली डिफरेंट कन्फिग्रेशंस होते हैं, कलेक्शंस होते हैं। देयर कन्फिग्रेशन इज स्ट्रक्चर्ड विद एन सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। PE स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, यानी कि ये कन्फिग्रेशंस जो होते हैं वह स्ट्रक्चर्ड यानी कि वह व्यवस्थित किए जाते हैं सिंक्रोनाइज्ड यानी कि अरेंज्ड फॉर्म में प्रोसेसिंग एलिमेंट्स की, जो कि सिंगल कंट्रोल यूनिट के अंडर वर्क करते हैं। हमने कल इसमें यह भी पढ़ा था कि हमारे जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होता है यानी कि ईच प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो होता है वह हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के साथ वर्क करता है अटैच होकर, जहाँ पर हमारे वर्किंग रजिस्टर्स और लोकल मेमोरीज यानी कि प्रोसेसिंग एलिमेंट मेमोरी यानी कि हमारी मेन मेमोरी होती है, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे कंट्रोल यूनिट जो होता है उसकी एक अपनी मेमोरी होती है इस अपने प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए। द सिस्टम एंड यूज़र प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो हमारा सिस्टम होता है और यूज़र्स के प्रोग्राम होते हैं वह साइमल्टेनियसली हम बात करें तो पैरेलल वे में हमारा एग्जीक्यूट होता है CPU कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। यूज़र प्रोग्राम्स जो है मेमोरी में लोड होते हैं कंट्रोल यूनिट की, जो कि हमें एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा अवेलेबल होती है। हम बात करें द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो फंक्शन होता है मेन कंट्रोल यूनिट का वह क्या करता है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमें मिलते हैं उनको डिकोड करना उसका मेन टास्क रहता है। एंड डिटरमाइन वेदर द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन, और वह यह भी डिटरमाइन करता है कि अगर डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो कंट्रोल यूनिट उस पर मतलब जब तक कि हमारे डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं तो वह भी हमारे कंट्रोल यूनिट के अंडर यानी कि अंडर द कंट्रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये हमारा आपके सामने देखा हुआ हमने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करी थी कि दो स्लाइटली हमारे चेंजेस कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं सिंक्रोनाइज्ड वे में। तो हमारा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पर कंट्रोल यूनिट की मेमोरी है। हमने बताया था कि कंट्रोल यूनिट जो होता है उसकी एक अपनी मेमोरी होती है। ठीक, तो यह मेमोरी आपके सामने दे रखी है। ये देन प्रोसेसिंग एलिमेंट्स सिंक्रोनाइज्ड वे में दे रखे हैं, जो कि अपने साथ रख रहे हैं प्रोसेसिंग एलिमेंट्स मेमोरी को। ये हमारी इनिशियल मेमोरी, देन इंक्रीमेंट हुआ, देन ये इनिशियल मेमोरी है हमारी, ये हमारा जो है मेमोरी में हमारा नेक्स्ट वर्जन में है, नेक्स्ट स्टेप पर, देन नेक्स्ट स्टेप पर हमारा इस तरीके से मेमोरी और प्रोसेसिंग एलिमेंट्स अगर हमारे बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमारी मेमोरी भी जो है वो सिंक्रोनाइज्ड वे में इंक्रीज़ होती रहेगी। अब आप यहाँ देखिए इंटर कनेक्शन नेटवर्क हैं जिनसे जो है वह हमारा कंट्रोल ये जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं और मेमोरी है वे हमारे बाई डायरेक्शनल वे में कनेक्ट रहते हैं, बाई डायरेक्शनल वे में कनेक्ट रहते हैं। बट हम बात करें यहाँ पर जो हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस हैं यानी कि सिंगल डेटा मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये हमारे ये डेटा बस के थ्रू ये जो है हमारे कनेक्ट रहते हैं प्रोसेसिंग एलिमेंट से हमारे कनेक्ट रहते हैं। ये हमारे अब देखें यहाँ पर कंट्रोल रहता है किसका, इंटरकनेक्शन नेटवर्क का, और इंटरकनेक्शन नेटवर्क हमारा ऑलरेडी जो है वह कनेक्ट रहता है अंडर द कंट्रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट। कॉन्फ़िगरेशन 1 को स्टूडेंट्स हम इलियक 4 के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट अभी हमने जो डिस्कस करा था वह हमने फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SIMD कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हमने फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था, जिसको हम इलियक 4 के नाम से जानते थे। तो हम यहाँ पर बात करें तो हमारा स्लाइटली डिफरेंट यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स
कि हमने देखना कंट्रोल यूनिट देन मेमोरी हमारी वह सेम ही रहता है कंट्रोल यूनिट, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखें आप प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो है वह अलाइनमेंट नेटवर्क के थ्रू मेमोरी उसकी पैरेलल वे में वर्क करने लगती है, पैरेलल वे में वर्क करने लगती है। अब आप देखें दीज मेमोरीज आर इंटरकनेक्टेड विद द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि यहाँ पर हमारे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनसे वह बाई डायरेक्शनली वे में कनेक्ट रहता है। देन कंट्रोल यूनिट का ओवरऑल जो कंट्रोल रहता है वह हमारा हम देखें तो अलाइनमेंट नेटवर्क के थ्रू वह दोनों पे अपना कंट्रोल रखता है, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स पर और एज वेल एज मेमोरीज पर, जो कि प्रोसेसिंग एलिमेंट्स की मेमोरी होती है जो कि अलाइनमेंट नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट रहते हैं आपस में। तो स्टूडेंट ये हमारा स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन 2 को हम BSP के नेम से भी जानते हैं, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है बुरोक्स साइंटिफिक प्रोसेसर, बुरोक्स साइंटिफिक प्रोसेसर। सो द सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन डिफर्स फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है हमारा वह थोड़ा डिफर रहता है फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से 2 एस्पेक्ट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स के बेसिस पर हम इसको सेपरेट मान सकते हैं। सो द लोकल मेमोरीज अटैच टू द प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, यानी कि जो लोकल मेमोरीज होती हैं वह प्रोसेसिंग एलिमेंट से अटैच रहती हैं एंड नाउ रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल मेमोरी मॉड्यूल्स शेयर्ड बाय ऑल द पीसीज थ्रू एन अलाइनमेंट नेटवर्क। अब आप देख रहे होंगे अलाइनमेंट नेटवर्क के थ्रू ये पैरेलल वे में हमारी मेमोरी जो है वह वर्क कर रही है, जिसमें कि आप ये देख रहे होंगे कि जो मेमोरी मॉड्यूल्स हैं वह शेयर हो रहे हैं सभी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के द्वारा, किसकी हेल्प से, अलाइनमेंट नेटवर्क की हेल्प से, जो कि किसके अंडर रहकर वर्क कर रहा है, कंट्रोल यूनिट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं जो हम ये तो हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया जिसकी बेसिस पर हमारा जो है स्लाइटली डिफर होता है कॉन्फ़िगरेशन 1 तक कॉन्फ़िगरेशन 2 से। तो हम बात करें कि हमारा इंटर प्रोसेसिंग एलिमेंट परम्यूटेशन नेटवर्क, यानी कि ऑल पॉसिबल हमारे जो नेटवर्क होते हैं जो कि हमारे इंटर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं वह रिप्लेस्ड होते हैं इंटरपर्सनल एलिमेंट्स मेमोरी अलाइनमेंट नेटवर्क द्वारा। इसके द्वारा हमारे वह जो है वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं विच इज़ अगेन कंट्रोल्ड बाय द CPU। आप देख रहे होंगे जो कि दोबारा से यहाँ पर देखें आप प्रोसेसिंग एलिमेंट कंट्रोल हो रहे हैं, अब दोबारा से ये क्या हो रहा है, अलाइनमेंट नेटवर्क के द्वारा हमारे यहाँ पर पैरेलल वे में ये दोनों जो है वह कंट्रोल हो रहे हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट इंटर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। ठीक, अब इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो बुरोक्स साइंटिफिक प्रोसेसर जो यह सेकंड है, यह हमारा SAMD कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल रहता है। सो बेस्ट एग्जांपल रहता है, एग्जांपल तो हम कहें तो दोनों हैं, बस बेस्ट एग्जांपल हमारा जो है वह BSP यानी कि कॉन्फ़िगरेशन 2 रहता है। SAMD कंप्यूटर C इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि SAMD कंप्यूटर्स जिसको हमने C से डिनोट किया है उसको हम एक तरीके से कैरेक्टराइज्ड या डिफाइन कर सकते हैं कुछ सेट्स के द्वारा, पैरामीटर्स के, जो सेट्स हमारा हम मान सकते हैं NFIM। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है NFIM का हमारा SAMD कंप्यूटर। सो स्टूडेंट हमें सबसे पहले यह जानने की ज़रूरत है कि हमारा NFIM है क्या। सो वेयर n इज इक्वल्स टू प्रोसेसिंग एलिमेंट्स इन सिस्टम, यानी कि n जो है वह हमारा नंबर्स ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स है सिस्टम के अंदर। इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है वह हमारा 64, यानी कि 64 प्रोसेसिंग एलिमेंट्स किस में होते हैं हमारे इलियाक 4 में, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन 1 में। अ सेट ऑफ डेटा राउटिंग फंक्शन, यानी कि एक सेट है डाटा राउटिंग फंक्शंस का जो कि नेटवर्क के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, इंटरकनेक्शन नेटवर्क, यानी कि जिसके द्वारा डेटा राउटिंग फंक्शन है जो कि हमें प्रोवाइड करता है इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स को, जिसको हम अलाइनमेंट नेटवर्क भी बोलते हैं। आई की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो द सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस, यानी कि यह हमारा कलेक्शन होता है मशीन इंस्ट्रक्शंस का, जिसको यानी कि ये हमारे मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये हमारे स्केलर, वेक्टर या डेटा राउटिंग में इस्तेमाल करते हैं एंड नेटवर्क मैनिपुलेशन ऑपरेशंस, और इनको एज वेल एज हम नेटवर्क मैनिपुलेशन ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल करते हैं। द सेट ऑफ मास्किंग स्कीम्स वेयर ईच मास्क पार्टीशंस, यानी कि M हमारा जो है वह मास्किंग स्कीम्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ओवरऑल इसकी प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम जो है यहाँ पर मास्किंग स्कीम का यूज़ करते हैं। वेयर ईच मास्क पार्टीशंस, यानी कि जहाँ पर हमारा जो भी पार्टीशन मास्किंग के द्वारा किया जाता है
द सेट ऑफ पीईज, यानी कि जो हमारा कलेक्शन होता है प्रोसेसिंग एलिमेंट्स का, इनटू द टू डिसजॉइंट सबसेट, यानी कि दो डिसजॉइंट यानी कि जो आपस में कनेक्ट नहीं होते ऐसे सबसेट्स में, जो कि इनेबल करते हैं प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को या डिसेबल करते हैं प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को। सो स्टूडेंट, हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो SAMD कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पूछा जाए तो आपको वहाँ पर ये इस तरीके से दोनों जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ SAMD कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो है SAMD का डिफाइन करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन 1 और कॉन्फ़िगरेशन 2 डिफाइन करना पड़ेगा। और फिर उसमें हम किस बेसिस पर कह सकते हैं कि वो था डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट, यानी कि यह दोनों आपस में कैसे स्लाइटली डिफरेंट है, तो हमें वहाँ पर स्टूडेंट वह चीज़ भी बतानी पड़ेगी। और फिर हम कह सकते हैं कि SAMD कंप्यूटर जो है वह किन सेट्स से या किन कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, वो इस तरीके से आपने देखा कि हम इस तरीके से यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे। तो हम अगर डिफरेंस की बात करें कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन 2 है यानी कि BSP ब्रोक्स साइंटिफिक नेटवर्क प्रोसेसर, इसमें हमने बात करें तो ये हमारी लोकल मेमोरीज और प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो होते हैं ये हमारा अलाइनमेंट नेटवर्क के थ्रू पैरेलली कनेक्ट होते हैं। और ये अगेन यानी कि फर्स्टली आप देख रहे होंगे इस जगह पर कि हमारा ये फर्स्टली अलाइनमेंट नेटवर्क जो है वह प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो है वह हमें कंट्रोल यूनिट के अंदर वर्क कर रहे हैं और अगेन उसका कंट्रोल अलाइनमेंट नेटवर्क पर रहा है और ये अलाइनमेंट नेटवर्क कंट्रोल हो रहा है अगेन, और अगेन ये कंट्रोल कर रहा है प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को और मेमोरीज को, जो कि प्रोसेसिंग एलिमेंट्स की मेमोरी है, जिनको हम मेमोरी मॉड्यूल्स भी बोल सकते हैं। और ईच प्रोसेसिंग एलिमेंट जो है वह अपने मेमोरी मॉड्यूल को शेयर कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था, जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा SAMD कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।